हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 21 सितंबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न पहला है, जैसे हाल ही में विश्व सफाई दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, 20 सितंबर। अब ये हैं सितंबर महीने के दिवस देखेंगे। जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस, 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, सितंबर का दूसरा शनिवार, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है तैयब इकराम को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, तैयब इकराम। अब ये है, जैसे अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को एनाल्को के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। हेमकांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है ध्रुवी पटेल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, उत्तराखंड। अब ये है उत्तराखंड, मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल होगी देहरादून। CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, ठीक है। अब ये देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित, जैसे उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर जोशीमठ रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो ये किए हैं जसप्रीत बुमराह ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये जीती है पंजाब ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, पंजाब। अभी ये है पंजाब, मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पंजाब की कैपिटल होगी चंडीगढ़। CM है भगवंत मान, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अब ये है, जैसे 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है।
पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं? तो ये हुए हैं रोमानिया के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, रोमानिया, भारत और रोमानिया। ठीक है, अब ये है रोमानिया, आप लोग मैप में यहाँ देख सकते हैं। रोमानिया कैपिटल होगी बुचारेस्ट, करेंसी होगी लेउ, प्रेसिडेंट है यहाँ पे क्लेव लोहानिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, तेलंगाना। अब ये है तेलंगाना, मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तेलंगाना की कैपिटल होगी हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। अब ये है जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभयस्तम योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? तो ये हो गया है राजस्थान में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, राजस्थान। ये है, ये आप लोग देख पढ़ लिया करें ध्यान से। ठीक है, ये इसी से संबंधित जुड़ा होता है, इसको ध्यान से पढ़ लिया करें। अब ये है राजस्थान, आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। राजस्थान की कैपिटल होगी जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाव किशन राव बागड़े। ठीक है, अब ये है राजस्थान से संबंधित जैसे अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ है और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ है। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू की गई। रिन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है? ये रखी है अमरावती में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, अमरावती। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, महाराष्ट्र। अब ये है महाराष्ट्र, मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल होगी मुंबई, सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, अब ये है महाराष्ट्र से संबंधित जैसे महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाग नख लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया है?
तो ये बनाया गया है नेपाल में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, नेपाल। अब ये है नेपाल मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नेपाल की कैपिटल होगी काठमांडू, करेंसी होगी नेपाली रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है यहाँ पर रामचंद्र पौडेल। ठीक है। अब ये है जैसे अशोक राज सिंघडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष अब ये है जैसे अशोक राज सिंघडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल में 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए बाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। अब ये लास्ट है, नेपाल के तमाम समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। ठीक है। अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। जैसे प्रश्न था, हाल ही में किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए हैं? तो ये दिए हैं बांग्लादेश ने। ऑप्शन बी राइट आंसर था इसका, बांग्लादेश। अब है आज के लिए आपका प्रश्न। जैसे प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे। क्योंकि हम एक करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली लाते हैं जो किसी भी परीक्षा में कारगर साबित होगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।